इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम भी यार कितना सोचती हो, कितना ओवरथिंक करती हो। तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। समवन वेरी स्पेशल। एक बात बोलूं? जी। I don't love you. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। Because my heart only beats for Preeta ji. I love her, and I love her very much. मॉम, डैड ने स्पेशल ठंडाई बनाई आपके लिए। शरण जी, बेटा तुम पियो। मॉम, लो आप बेटा। आप ये पियो। आप इतना ही कह रहे हो तो शैलेन तुम मेरा ग्लास ले लो। लो पियो। थैंक यू। एंजॉय। पृथ्वी जी, आप ठीक तो है ना? प्रीता जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. I really love you. ऋषभ, 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 प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ की से शादी नहीं करनी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो। चाहे तुम कितना चिल्ला चिल्ला कर ये बात मुझे कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना? Because it's next to impossible कि तुम ऋषभ के साथ उस हालत में बेड पे लेटी हुई हो और उसी वक्त सारी फैमिली वहां पर आ जाए। किसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? करण से प्रीता दी 14 दिन में ऋषभ जी की बलि चढ़ जाएगी शादी के नाम पे। सबकी हाँ हो गई है। वो ऋषभ से शादी कर रही है और भाई को इस शादी से कोई नहीं बचा सकता। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अभी शादी हुई नहीं है। मुझे धक्का मार के उसने कहा था कि साबित करके दिखाओ, तो अब मैं साबित करके दिखाऊंगी। वो भी 12 दिनों के अंदर। 12 दिनों में उस शर्लिन का सच सारे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। तो उसने मुझे ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर मैंने किसी को जाकर बोल भी दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही थी कि अगर मैं फैमिली को बताने वाली भी होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। गिरीश कहाँ है? दरवाजा क्यों नहीं खुलता? इतनी रात को कौन आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है? ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। कितने महीने का हो गया?
कुछ कुछ होता है। क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों होता है? क्योंकि कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो होकर रहेगी। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! शुभिया! ऋषभ जी, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? I'm fine. मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल किया, किसी का फोन बिजी आ रहा है, कोई अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर की क्या जरूरत है? रीजा जी है ना, इन्होंने की ड्रेसिंग, इन्होंने किया ट्रीटमेंट, ठीक हो जाएगा। ऋषभ जी, मैं असली डॉक्टर की बात वो कर असली ही डॉक्टर है वो। What do you mean by असली डॉक्टर? असली डॉक्टर क्या होता है? प्रीता एक फिजियोथेरेपिस्ट है, हमें एक प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत है। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ही है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और वो प्रॉपर डॉक्टर ही है। प्रीता ने किया ये दिखाने के लिए कि उसको आपकी फिक्र है। जो काम उसे आता नहीं, उसे वो भी कर दिया। शर्लिन, enough. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और प्रीता जी से रिलेटेड मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। ऋषभ जी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना। इट्स ऑलराइट, डजंट मैटर। ये मेरे और ऋषभ जी के बीच की बात है। तुम बीच में क्यों रहे हो? प्रीता जी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, और मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना शर्लिन। आप जब देखो तब प्रीता की साइड क्यों लेते हो? जानना चाहती हो क्यों? सुन सकती हो क्यों? कोई बात नहीं, आप प्लीज इस तरह लड़िए मत। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे भी मुझे पता है कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। एक मिनट, आप क्यों बीच में बात कर रहे हैं? ऋषभ जी आपकी तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो उनको ही बोलने दीजिए। अरे अगर बोलना ही होता तो मैं बीच में बोल लेती, मैं टपक पड़ती बीच में। मैं कब से चुप यहाँ पे खड़ी हूँ ना, और ऋषभ जी दे रहे हैं ना उसे ईंट का जवाब पत्थर से मेरा मतलब है इनका जवाब दे रहे हैं ना ऋषभ जी, तो देने दीजिए। आप क्यों, हम क्यों बीच में पड़े यार? सृष्टि, ये क्या कर रही है? आग में घी डाल रही है। मैं आग में? हाँ, आप आग में घी डाल रही है, आप झगड़ा करवा रही है। नहीं, आप ऐसा मत करिए, गलत है ये। बैड, इट्स वेरी बैड। और शर्लिन जी, आप शांत रहिए, शांति में सबकी भलाई है, प्लीज। हाँ ना, मतलब लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। सब बेवजह लड़ रहे हैं। अच्छा अरे सृष्टि, तन्वी एकदम सही तो कह रही है। अच्छा, अब ये सही हो गई? वो सही तो कह रही है बस। ये सब क्या हो रहा है? चुप हो जा। समीर, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, प्लीज जल्दी से ले आओ। अब मेरी गाड़ी में चलते हैं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, बाकी सबकी कार मेहमानों के बीच फंसी हुई है, तो उसी में चलते हैं। चल, लेट्स गो। मैं भी चल रही हूँ। देख, मैं आ रही हूँ। चल चल। शर्लिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you, middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना, वैसी ही रहोगी। Get out. नकचड़ी। रिजवान मियाँ, कैसे आई वो खरोश? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची से हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साइन, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे। मुझे सब याद है पंखु, पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शांतनु। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसके बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह।